प्रैक्टिस एट 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे जो सेक पावर 4 दिया हुआ है वो गलत है, उसको आप साइन पावर 4 कर लो। साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव वाला क्वेश्चन है तो हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया है। हम लोगों को प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोग ले लेंगे LHS, तो मैं ये पूरा वापस लिख लूँगी। साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। देखो अब मैं साइन पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ तो एक ही बात है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ही आ जाएगा साइन पे पावर। वैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख के इस पर भी मैं स्क्वायर लगा देती हूँ। अब इसे होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो गए, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल भी गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया है, इसका भी हम लोग LHS ले लेंगे। LHS और मैं सेम चीज़ कॉपी कर लूँगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूंगी प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट में लिख दूंगी एज सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मैं टेन थीटा को भी कैसे लिख दूंगी, 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही, और यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ब्रैकेट में डाल दूंगी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो दोनों के बीच में क्या क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर से ही मैं कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मैं जो न्यूमरेटर है उसको रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज हमें अपोजिट साइन से करना होता है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऑन रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अभी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम डाल देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे एक कॉस, यहाँ पे भी कॉस है, तो एक कॉस इसका कट जाएगा।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक कॉस तो कट चुका है, तो यहाँ पे एक ही कॉस बचा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या ये दिया हुआ है एंड हमें ये प्रूव करना है, देन शो कि दिस टर्म इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, मैं सेम चीज़ कॉपी कर लेती हूँ, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2। मैं स्क्वायर कर लूँगी, यहाँ पे लिखूँगी ऑन स्क्वायरिंग। तो ये क्या होगा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, इधर आ जाएगा स्क्वायर और इधर 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये साइड ऐसी रहेगा 4। ठीक है, अब देखो ये टेन थीटा ये टेन थीटा से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, टेन स्क्वायर, यहाँ पे देखो थीटा मैं लिखना भूल गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये 2 को उधर भेज देंगे 4 के पास, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। हमें यही प्रूफ करना था ना, ये देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, और वो हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखो यहाँ पे मैंने LHS फिर से मैं ले लेती हूँ, LHS टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मैं वैसे ही लिख दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी टेन ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, उस पर भी पावर 2 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए और उस पर भी पावर। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दूंगी एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिख देती हूँ डिवीजन के फॉर्म में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टेन ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, उस पे पावर 2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में रख देती हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस साइन है वो वैसे ही लिख देती हूँ, कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए और उस पर भी पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको हम लोग कॉज और साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो टेन ए क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉज ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, उस पर पावर 2 है, प्लस कॉट क्या होता है, कॉट का हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, उस पे पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सब चीज़ों को कॉज और साइन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए अपॉन कॉज ए, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पावर 4a, राइट। यहाँ पे प्लस साइन कॉज ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन पावर 4a। ठीक है,
इसको फिर हम ऐसे ही लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस 4a हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे देखो सब जगह इक्वल टू साइन डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप डाल देना प्लीज़ इसको। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और यहाँ पर भी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ प्लस साइन ले लेते हैं और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन 4a। अब जो भी कटेगा वो हम काट देंगे। देखो यहाँ पे एक कॉस ए से यहाँ पे एक चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉस पावर 3 बचेगा। यहाँ पे एक साइन चला जाएगा, यहाँ पे भी साइन पावर 3 बचेगा। तो लिख देंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। ठीक है, देखो क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग साइन और कॉस यहाँ पे भी है, साइन और कॉस यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस को कॉमन ले लेंगे। साइन ए इंटू कॉस ए, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, राइट। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे। साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 ब्रैकेट में लिख देंगे एज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी हम लोग LHS ले लेते हैं। सेक पावर 4a 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। ठीक है, अभी देखो सेक पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस पावर 4a लिख सकती हूँ। ये ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पावर 4a अपॉन कॉस 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। अब देखो मैं 1 माइनस साइन पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो भी एक ही बात है, राइट। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस पावर 4a ऐसे ही रहेगा माइनस, देखो साइन स्क्वायर ए को भी मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। अभी देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस पावर 4a माइनस, यहाँ पे देखो 2 मिस कर दिया था मैंने, तो मैं 2 वापस लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस पावर 4a। यहाँ पर 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे 2 कॉस है और यहाँ पे 4 कॉस है, तो यहाँ का 2 कॉस जो है इस 2 कॉस से कट जाएगा, और यहाँ पे 2 ही बचेगा, कॉस पावर 2 ही बचेगा। तो मैं लिख देती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं डायरेक्टली ऊपर की चीज़ों को लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिख देती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास कितने बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। और फिर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12, हम भी यहाँ पे फिर से LHS ले लेंगे। तो LHS tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू के कर लेंगे। यहाँ पे लेट लिख देंगे, लेट दिस LHS इक्वल टू के। हम अभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और वैसे ही यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 लिख के इधर भी मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1 का कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं लिखूँगी tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वॉट, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लूँगी। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिख देंगे tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा और यहाँ से एक tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, राइट। अभी देखो हमने ये जो चीज़ थी इसको हम लोगों ने के माना था। देखो यहाँ पे हमने के लिखा था, इसका मतलब हर जगह पे के आना चाहिए। तो मैं अभी सब जगह पे जस्ट के डाल रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू के, और फिर यहाँ पे भी इक्वल टू के। अभी देखो ये जो क्वांटिटी हमें आई है, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, दिस इज दिस क्वांटिटी। तो मैं अभी तीनों को इक्वेट करूँगी, मतलब दिस क्वांटिटी प्लस के प्लस ये जो आया है, ठीक है। तो मैं सब एक साथ लिख दूँगी, देयरफॉर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। वो एक्चुअली क्या था, दिस वॉज tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो मैं लिख दूँगी tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू के। तो ये तीनों इक्वल होगा क्योंकि इसका ही वैल्यू तो ये आया है, तो तीनों भी इक्वल होगा। अब हमें पता है फ्रॉम द थियरम ऑफ इक्वल रेशो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, मैं पहले लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ क्या होता है ये। फ्रॉम थियरम ऑफ इक्वल रेशो क्या बोलता है कि अगर थियरम ऑफ इक्वल रेशो ये बोलता है कि जो उसके डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर लो और न्यूमरेटर को ऐड कर लो, वो थर्ड क्वांटिटी के बराबर होगा। तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू के। तो ये थ्योरम मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में क्या होता है, उसके जब हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड करेंगे तो भी वो इक्वल ही दिखाएगा, तो मतलब वो इक्वल ही आएगा, वो के बराबर ही होगा। तो अभी हम लोग इसको
सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू के। हमें यही प्रूफ करना था, देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS।